स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करें और चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रामर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी डिफिनीशन को देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं इन सभी को हम देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन में दे रखा है कि अ पार्ट ऑफ अ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में एक वर्ड का जो नाम गिवन होता है उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जब आप कोई वाक्य बनाते हैं और उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, उन सभी को नाम देने का जो कार्य करता है वो पार्ट ऑफ स्पीच करता है और उन सभी का जो यूज़ होता है उन सभी के बारे में बताता है पार्ट ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके डिफिनीशन को समझते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेंटेंस मैंने लिया है। सेंटेंस है, विल ही एंड माई लिटिल टॉम वॉक टू अ स्कूल स्लोली। तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है आप उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस सेंटेंस में देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटेंस में कि बहुत सारे इसमें वर्ड दिए हुए हैं और ये इन वर्ड्स को हम किस नाम से जानते हैं, ये कार्य जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच करता है। जैसे यहाँ पे वेल है तो वेल को हम किस नाम से जानते हैं, तो वेल को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन में विल आता है और ही जो है ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का वर्क करता है। नेक्स्ट है एंड जो है ये जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही एंड माई लिटिल टॉम, यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है। ही और लिटिल टॉम को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा कंजक्शन। ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे माई लिटिल टॉम, यहाँ पे माई जो है ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर का वर्क कर रहा है। डिटर्मिनर जो है वो किसी नाउन के पहले आता है। और यहाँ पे लिटिल टॉम यानी कि टॉम की विशेषता बता रहा है कि टॉम कैसा है, तो वो लिटिल है, छोटा है। तो नाउन की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, यानी कि एजेक्टिव बोलते हैं। तो लिटिल जो है ये एजेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे टॉम जो है ये एक नाम है, तो ये नाउन है। नेक्स्ट है वाक है। लिटिल टॉम वाक जो है ये एक्शन बता रहा है और एक्शन का कार्य जो है ये वर्ब करता है। नेक्स्ट है टू है। टू जो है ये रिलेशनशिप की बातें कर रहा है। टू अ स्कूल स्लोली, स्कूल जो है वो धीरे धीरे जाता है, ये यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन बताने का कार्य जो है ये प्रीपोजिशन करता है। नेक्स्ट है स्कूल, एक प्लेस का नाम है, तो इस प्लेस के नाम को हम यहाँ पे नाम बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लोली, ये बता रहा है कि किस प्रकार से वो स्कूल जा रहा है, तो स्लोली यानी कि धीरे धीरे जा रहा है, तो ये यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस में कितने सारे वर्ड होते हैं और उन वर्ड्स को अलग अलग नाम से हम जानते हैं और उनका अलग अलग यूज़ होता है। तो अलग अलग ये जो नाम होता है वो ये पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा गिवन होता है, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर है एडजेक्टिव, फिफ्थ है डिटर्मिनल, सिक्स्थ है एडवर्ब, सेवन प्रीपोजिशन और एट है कंजक्शन एंड 9 है इंटरजेक्शन। ये 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और अब हम इनके डिफिनीशन को देखेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि ये इनके क्या यूज़ होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे है, जितने भी इधर पार्ट ऑफ स्पीच गिवन है यहाँ पे डिफिनीशन, सभी के डिफिनीशन गिवन है और यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। तो एक करके सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हम देखेंगे। फर्स्ट में है नाउन। नाउन को देखते हैं, नाउन का क्या कार्य होता है, क्या इसकी डिफिनीशन होती है। आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन जो है ये एक नेमिंग वर्ड है और ये आइडेंटिफाई करता है पर्सन, प्लेस यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इन सभी को आइडेंटिफाई करता है, नाम देता है, इसी को हम नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, राम दिल्ली बुक। राम जो है एक नाम है, दिल्ली जो है एक प्लेस है, बुक जो है एक वस्तु है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देने का कार्य जो है वो नाउन करता है। तो नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं और किसी भी वस्तु को अगर आप उसे नाम देते हैं तो उसको हम नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन जानने के लिए और पढ़ने के लिए पहले आपको नाउन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नाउन पता है कि नाउन क्या है तब आप प्रोनाउन को समझ पाएंगे। प्रोनाउन जो होता है इसको बोलते हैं रिप्लेस नाउन, यानी कि नाउन की जगह जिसे हम यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन की यूज़ हम करते हैं। एग्जाम्पल इसके देख ले तो ही सी इट, आई, यू, ये सभी जो है ये प्रोनाउन है और ये नाउन को रिप्लेस करने का कार्य करते हैं। जैसे नाउन का एग्जाम्पल हम ले ले तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि राम इज़ अ गुड बॉय।
ये एक एग्जाम्पल हो गया नाउन का राम इज़ अ गुड बॉय। और यहाँ पे अगर इसको प्रोनाउन में हम इसको बोलेंगे तो बोलेंगे कि राम की जगह पे हम यहाँ पे ही की यूज़ करेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जैसे आपको जैसे राम इज़ अ गुड बॉय तो हम यहाँ बोल सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय। तो राम को रिप्लेस किया है यहाँ पे ही, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही इज़ अ गुड बॉय हम बोल सकते हैं राम की जगह पे, और नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है। तो रिप्लेस का कार्य जो है वो प्रोनाउन करता है। जैसे मैंने कहा कि श्याम इज़ अ टीचर, तो फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ही इज़ अ टीचर, यानी कि श्याम जो नाम है उसको रिप्लेस करके आपने वहाँ पे ही का प्रयोग कर दिया। वहाँ पे आप सी कर सकते हैं, आई यू, ये जो आप प्रयोग करते हैं ये प्रोनाउन होता है। तो पहले आपको नाउन की जानकारी होनी चाहिए, नाउन क्या होता है, और फिर आप प्रोनाउन को समझ पाएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। आई होप आप इस वीडियो में क्लियर हो पाएंगे कि नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। नेक्स्ट बात कर लें वर्ब की। वर्ब जो है वो क्रिया क्रिया जो है ये एक्शन और स्टेट के बारे में बताता है। एक्शन जिसमें आप फिजिकली वर्क करते हैं उसको बोलते हैं एक्शन, और स्टेट वर्ड जिसमें आप फिजिकली कार्य नहीं करते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल ले लेंगे तो ये हो जाएगा कि सीता गो टू मार्केट। सीता यहाँ पे कार्य कर रही है, वो क्या कर रही है, मार्केट जाने का कार्य कर रही है। और यहाँ पे स्टेट वर्ड में हो जाएगा आई एम हैप्पी, तो मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई कार्य नहीं कर रही हूँ तो इसलिए ये स्टेट वर्ड में काउंट होगा। और सीता जो है वो एक्शन कर रही है तो इसलिए वो मार्केट जाने का कार्य कर रही है, इसलिए वो एक्शन वर्ड में उसकी डिफिनीशन वो है वो एक्शन में होगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा टू बी, यानी टू बी में जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, और हो जाएगा गो, वेंट, कम, इट। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये वर्ब के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर जो है ये लिमिटिंग वर्ड है, यानी कि ये नाउन के पहले यूज़ होता है। जब भी हम नाउन की यूज़ करेंगे तो नाउन के पहले जो यूज़ होता है उसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे ए, एन, सम, या कोई 1, 2, 3 आप बोलते हैं, मेनी, मच, तो ये सभी क्या है, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन के पहले यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच वो है एजेक्टिव। एजेक्टिव के बारे में बात करें तो इसकी डिफिनीशन होती है डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है एजेक्टिव, डिस्क्राइब करने के कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल हैं रेड, बिग, गुड, बैड, ये सभी जो हैं ये एजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये जो गुड है ये यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार का वो लड़का है, तो गुड है यानी कि अच्छा लड़का है। तो विशेषता बताने का कार्य जो है ये एडजेक्टिव करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब की जो डिफिनीशन होती है वो है डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब जो कार्य करता है वो क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा फास्ट, स्लो, यूजुअली, रियली, हार्डली, रैदर, ये सभी जो है ये एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं जो बताता है कि यहाँ पे फास्ट यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो फास्ट चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फास्ट यानी कि वो तेज़ चलने का कार्य कर रहा है, स्लो यानी कि धीरे चलने का कार्य कर रहा है, यूजुअली यानी कि वो हमेशा ये कार्य करता है। तो एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का कार्य जो करता है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन होती है सोज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को दर्शाता है, जैसे इन, ओवर, आउट, आउट, अंडर, इनटू। जैसे यहाँ पे हो जाएगा राम गो टू स्कूल, यहाँ पे राम का रिलेशन बता रहा है स्कूल के साथ, यानी कि राम जो है वो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे टू रिलेशन को दर्शा रहा है। तो रिलेशन जहाँ पे रिलेशन शो करे उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजेक्शन। कंजेक्शन जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी कि ये ज्वाइनिंग वर्ड्स को ज्वाइन करने का कार्य करता है। और इसके एग्जांपल होते हैं बट, सो, एज, बिटवीन, एमॉन्ग, एंड। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा सीता लाइक्स ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे बात हो रहा है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड और बटर दो अलग वर्ड को ये ज्वाइन कर रहा है एंड के थ्रू। जब दो वर्ड को हम ज्वाइन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पे दो ब्रेड और बटर को ज्वाइन करने का कार्य कर रहा है एंड, और एंड जो है ये कंजक्शन है। दो वर्ड को जब ज्वाइन करते हैं तो उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का जो वर्क होता है ये होता है एक्सप्रेसिव वर्ड, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है इमोशन को एक्सप्रेस करने का कार्य इंटरजेक्शन करता है। और ये सेंटेंस में कभी नहीं भी आता है या कभी सेंटेंस के पहले, सबसे पहले ये सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे
एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ओह, आउच, हरी, वेल, हरी, वाव, ये सभी जो है ये इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमने शॉर्ट वे में और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करने की कोशिश किया है और विथ एग्जांपल्स। आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसके डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स और इसके टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।